हेलो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ क्लास की होम साइंस का चैप्टर संयुक्त व एकांकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान, इसे हम कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि फैमिली शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है, तो लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसा समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हो। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक के अभाव में हम उसे परिवार ना कहकर गृहस्थ या हाउस होल्ड कहेंगे। यह संभव है कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं है। परिवार की परिभाषाओं में यह बात और स्पष्ट हो जाएगी कि विभिन्न विद्वानों ने परिवार को इस प्रकार से परिभाषित किया है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार प्राप्त निश्चित यौन संबंधों के द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो ये बात कथन किसका है? ये मैकाइवर एवं पेज का है। डॉक्टर दुबे के अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुषों दोनों की सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनसे संसर्ग से उत्पन्न संतान परिवार का निर्माण करते हैं। तो ये डेफिनेशन कभी कभी दे देता है एग्जाम में और पूछता है कि ये किसकी है। परिवार एक समूह है, एक संघ है और एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। तो परिवार क्या है, एग्जाम में पूछता है, या एक समूह है, एक संघ है और एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में परिवार के दो पक्ष स्पष्ट होते हैं। एक संरचनात्मक होता है और दूसरा कैसा होता है, प्रक्रियात्मक या फंक्शनल होता है। एक स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल। अपने मूल रूप में परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध विद्यमान होते हैं। पहला होता है पति पत्नी के संबंध, दूसरा है माता पिता एवं बच्चों के संबंध, तीसरा है भाई बहन के संबंध। तो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन हो गए, पेरेंट्स चिल्ड्रंस के रिलेशन हो गया और सिबलिंग रिलेशन। परिवार की विशेषता। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ ऐसी विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाती हैं। पहला है विवाह का संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है विवाह का एक स्वरूप होता है। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप प्रचलित होता है, जो एक विवाह या बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह आदि भी हो सकता है। थर्ड है वंश नाम। परिवार में बच्चों के नामकरण की भी व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं या फिर माता के नाम से जाने जाते हैं। फोर्थ है अर्थव्यवस्था। प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण और पोषण के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया अवश्य संपन्न की जाती है। 5 है समान निवास। प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं, जिसे वे घर कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। सार्वभौमिक। परिवार रूपी संस्था सभी कालों एवं सभी स्थानों पर पाई जाती हैं, मतलब यह सार्वभौमिक होती हैं। दूसरी भावात्मक सुधार। परिवार के सदस्यों में परस्पर भावनात्मक जो है संबंध पाए जाते हैं, जैसे प्रेम देखा जाता है, सहयोग, बलिदान, सहिष्णु के भाव पाए जाते हैं। थर्ड है रचनात्मक प्रभाव। बच्चा परिवार में ही अच्छी और बुरी बातें सीखता है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में परिवार का प्रभाव जो होता है वो सर्वोपरि होता है। फोर्थ है केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति है। परिवार क्या होता है? केंद्रीय स्थिति है। कई परिवार से मिलकर, जैसे वंश है, गोत्र है, उपजाति है, समुदाय एवं समाज जो है वो बनता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सीमित आकार। परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है।
अन्य संगठनों की तरह हजारों में नहीं होती है। इनकी जो संख्या होती है परिवार की वो सीमित होती है। सामाजिक नियमन, प्रथाओं एवं परंपराओं के द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देता है। लास्ट है परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। संस्था के रूप में परिवार स्थायी आदिकाल से चला आ रहा है, किंतु संघ या समिति के रूप में व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पर भी समाप्त होते रहते हैं। जो व्यक्तिगत परिवार होते हैं उनमें सदस्यों की मृत्यु होने पे वो समाप्त भी होते रहते हैं। ये आपके कुछ अधिनियम है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि किस सन में कौन सा अधिनियम पारित हुआ। तो 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लागू हुआ। 1929 ईस्वी को बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। 1954 ईस्वी को विशेष बाल अधिनियम जो है पारित हुआ और 54 ईस्वी को फिर विशेष विवाह अधिनियम भी पारित हुआ। तो बाल अधिनियम भी आपका इसमें 1954 में है और 1954 में ही विशेष विवाह अधिनियम भी है। 1955 में इसको हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें स्त्री पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान जो है किया गया। 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम ने परिवार के कर्ता का निरंकुशता को कम किया है। तो इसमें आपका ये वाला बहुत पूछा जाता है, दहेज वाला, फिर ये बाल विवाह वाला अब क्या एग्जाम में आया ही था, और विधवा पुनर्विवाह। संयुक्त परिवार के स्वरूप। संयुक्त परिवारों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है, किंतु इसका जो प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार है। एक होता है वंश के आधार पर, दूसरा संपत्ति के आधार पर। वंश के आधार पर संयुक्त परिवार का स्वरूप। वंश के आधार पर संयुक्त परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मातृवंशी या मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। इस प्रकार के संयुक्त परिवार में माता या परिवार के अन्य स्त्री के नाम पर वंश जो है चलता है तथा परिवार में उसकी प्रधानता होती है। आरंभ में मातृवंशी परिवार होते थे। आजकल प्रायः दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के नायर जाति में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मालाबार क्षेत्र के नायर जाति में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं तथा खासी तथा गारो जनजाति में भी ये मातृ या मातृवंशी संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। पितृवंशी या पितृ संतात्मक संयुक्त परिवार कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे परिवारों में पिता या अन्य पुरुषों के नाम से वंश चलता है। परिवार में पुरुष की प्रधानता होती है। स्त्री विवाह के बाद पति के घर में रहती है, जबकि मातृवंशी परिवार में विवाह के बाद स्त्री अपने माता पिता के घर में ही रहती है तथा उसका पति भी उसी के साथ अर्थात अपनी ससुराल में रहता है। इसका जस्ट अपोजिट है ये। भारत में लगभग सभी स्थानों व सभी जातियों में अधिकतर पितृवंशी परिवार ही पाए जाते हैं, जो संयुक्त परिवार की पारिवारिक सत्ता का प्रतीक हैं। बाह्य संपत्ति के आधार पर संयुक्त परिवार का स्वरूप। तो पहला क्या था? वंश के आधार पर संयुक्त परिवार का स्वरूप बताया था। अब की बार बता रहे संपत्ति के आधार पर संयुक्त परिवार का स्वरूप। पैतृक संपत्ति के आधार पर भी संयुक्त परिवार के दो प्रकारों में इसको विभक्त किया गया है। एक होता है मिताक्षरा संयुक्त परिवार, दूसरा होता है दाय भाग संयुक्त परिवार। मिताक्षरा में क्या होता है? इसकी विशेषता ये है कि इन परिवारों में पैतृक संपत्ति पर जन्म से ही पिता के समान पुत्रों का अधिकार हो जाता है। एक उत्तराधिकारी अथवा संपत्ति के हिस्सेदार की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा उसके अन्य संबंधियों को प्राप्त हो जाता है। यदि मृतक का कोई पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र जीवित ना हो तब। यदि कोई भाई बिना पुत्र के मर जाए अथवा सन्यासी हो जाए तो स्त्री धन के अतिरिक्त उसकी संपत्ति उसके भाइयों में बांट दी जाती हैं। मिताक्षरा के अनुसार एक पुरुष वंशजों को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है, स्त्री को नहीं मिलता है, भले ही वह मृतक की माता या स्त्री ही क्यों ना हो। सन 1937 ईस्वी में हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम के अनुसार मिताक्षरा प्रणाली में यह परिवर्तन कर दिया गया है कि कोई हिंदू उत्तराधिकारी अथवा संपत्ति के अधिकारी के मरने पर उसकी पत्नी को उसका अधिकार मिल जाता है। वह केवल उसका उपयोग कर सकती है और बेच नहीं सकती है। संपत्ति के विनियोग पर पिता ही धार्मिक कार्यों हेतु लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए संपत्ति बेच सकता है। अन्य हिस्सेदार दूसरों की स्वीकृति के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं। असम व बंगाल को छोड़कर शेष भारत में मिताक्षरा संयुक्त
परिवार ही पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है? मिताक्षरा संयुक्त परिवार ही पाए जाते हैं। दूसरा होता है दाएं भाग संयुक्त परिवार। दाएं भाग संयुक्त परिवार में निम्नलिखित विशेषता होती है। इसमें पिता के मरने के बाद ही पुत्र को संयुक्त परिवार का अधिकार मिलता है। पिता के जीवित रहते हुए उसके पुत्रों का कोई भी अधिकार नहीं होता है। पुत्र पिता के जीवन काल में पैतृक संपत्ति में से अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकता है। पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता है, केवल वो भरण पोषण का ही अधिकार होता है। दाएं भाग प्रणाली के अनुसार एक पिता की संपत्ति में समांशी भाइयों को हिस्सा मिलता है। यदि किसी हिस्सेदार की मृत्यु हो चुकी हो तो वह हिस्सा उसकी पत्नी अथवा मृतक के उत्तराधिकारी को मिलेगा। दाएं भाग संयुक्त परिवार केवल असम व बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? असम और बंगाल में। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, संयुक्त परिवार से क्या आशय है? आंसर है ऐसा परिवार जिसमें कई एकांकी परिवार संयुक्त रूप से जीवन व्यतीत करते हैं अथवा वे सम्मिलित रूप से उत्पादन व उपभोग के समान उत्तरदायी व अधिकारी हों, उन्हें ही संयुक्त परिवार कहा जाता है। सेकंड है संयुक्त परिवार की 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त परिवार की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है कि बड़ा आकार होता है, समान संपत्ति होती है, समान निवास स्थान होता है और कर्ता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। थर्ड है संयुक्त परिवार में स्त्रियों मतलब पुत्र और वधुओं की क्या दशा होती है? तो संयुक्त परिवार में पुत्र वधुओं की दशा प्राय निम्न स्तर की होती है। किसी कार्य में उनकी राय जो है नहीं ली जाती है तथा उन्हें कठोर पारिवारिक नियंत्रण में रहना पड़ता है। फोर्थ है संयुक्त परिवार में मुखिया की क्या स्थिति होती है? संयुक्त परिवार में मुखिया को पारिवारिक सत्ता प्राप्त होती है। 5 है एकांकी परिवार से क्या आशय है? आंसर है पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चों के योग से बनने वाले परिवार को ही एकांकी परिवार कहते हैं। 6 है वर्तमान नगरीय समाज में अधिकांश परिवार किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो वर्तमान नगरीय समाज में एकांकी परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं। 7 है एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार में क्या अंतर है? तो एकल या एकांकी परिवार का आकार छोटा होता है जबकि संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। एकांकी परिवार में स्त्रियों की स्थिति उच्च होती है जबकि संयुक्त परिवार में निम्न होती है। 8 क्वेश्चन है एकांकी परिवार से क्या लाभ है? तो एकांकी परिवार में किसी प्रकार की अनावश्यक कलह शोषण नहीं होते हैं। पति पत्नी पूर्ण सहयोग से परिवार का संचालन करते हैं। 9 क्वेश्चन है एकांकी परिवार की 2 विशेषताएं लिखिए। स्वतंत्रता पाई जाती है व बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है। 10 क्वेश्चन है छोटे परिवार को सुखी परिवार क्यों कहा जाता है? छोटे परिवार में आपसी कलह की आशंका नहीं होती है, लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। 11 क्वेश्चन है एकांकी परिवार से होने वाली 2 हानियां लिखिए। कार्य क्षमता में इसमें कमी होती है, बच्चों में अनुशासनहीनता देखने को मिलती है, नौकरी पर निर्भरता और उसकी समस्या होती है व न्यायकर्ता का अभाव इसमें होता है। 12 क्वेश्चन है परिवार के क्या उद्देश्य होते हैं? तो पारिवारिक सुख संतोष, बड़ों का सम्मान व सदस्यों के प्रति सहानुभूति व महिलाओं की स्वतंत्रता इसमें देखी जाती है। बहुविकल्पीय प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है उस परिवार को क्या कहते हैं जिसमें 3 अथवा अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं? तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वर्तमान नगरीय समाज में संयुक्त परिवार की क्या दशा है? तो संयुक्त परिवार इस समय वर्तमान नगरीय समाज में विघटन हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है एकांकी परिवार का क्या अर्थ है? एकांकी परिवार जो होता है जिसमें उनके पति पत्नी तथा उनके बच्चे हों उसे एकांकी परिवार कहते हैं। फोर्थ है एकांकी परिवार के मुख्य लाभ क्या हैं? तो इसके जो लाभ हैं बच्चों का उत्तम लालन पोषण ये भी है, स्त्रियों की उत्तम स्थिति ये भी है, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता ये भी है, उपयुक्त सभी है। भारतीय परिवार की क्या विशेषता है? तो भारतीय परिवार में संयुक्त प्रणाली भी देखी जाती है, पितृसत्तात्मक परिवार भी देखा जाता है व परिवार में स्त्रियों का उच्च स्थान भी देखा जाता है। तो उपयुक्त सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। 6 क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? तो परिवार का बड़ा आकार होता है, संयुक्त रसोई होती है, संयुक्त संपत्ति होती है, तो ये सभी होता है। 7 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है?
तो समान निवास, समान रसोई ये होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन के लिए कोई अवसर नहीं, ये भी है। परिवार के सभी सदस्यों का अर्जित धन एक साथ एकत्रित होता है, ये भी है। लेकिन ये पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य ये नहीं है। एकांकी परिवार में पाई जाती है। एकांकी परिवार में क्या पाया जाता है? 2 पीढ़ियां होती हैं। भारतीय परिवार की विशेषता नहीं है। तो भारतीय परिवार की जो विशेषता है वो मात्र सत्तात्मक परिवार नहीं है। 10 क्वेश्चन है एकल परिवार में। तो जो एकल परिवार होता है उसमें पति पत्नी व उनके बच्चे होते हैं। इसका आंसर है द। यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।